जय हिंद साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर RS1819 #एग्जाम में। और आज इस YouTube चैनल पर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अंग्रेजों का जो साम्राज्य विस्तार था वो हुआ कैसे। कहने का मतलब ये है कि अगर अंग्रेज इंडिया में आए तो राज करने कैसे लगे। ठीक, सबसे पहली बात ये थी कि फूट डालो और राज करो। ठीक, और इनको फूट डालनी नहीं पड़ती थी, इनमें आपस में खुद ही फूट हो जाती थी। ठीक है, और इसी सीरीज में सबसे पहले मैं आज आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि ये आखिरकार हुआ कैसे। सबसे पहले आज जो वीडियो सीरीज है इसमें मैं आपको बताऊंगा अंग्रेज मराठा युद्ध। कहने का मतलब अंग्रेज और मराठाओं के बीच जो चार युद्ध हुए, उन चारों का रीजन क्या था। सबसे पहले पृष्ठभूमि के तौर पे थर्ड पानीपत का युद्ध। अगर तीसरा पानीपत का युद्ध देखा जाए तो आप लोग का दिमाग तुरंत काम करना चाहिए कि इसके पहले भी दो पानीपत युद्ध हुए होंगे। तो अगर मैं आप लोगों को दो पानीपत के युद्ध के बारे में बताऊं, सबसे पहले आप ध्यान से उन दोनों के बारे में सुनिए। सबसे पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। और जो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर ने समझाया, सुनो बेटा, तुमने बहुत दिनों तक राज किया, अब हम राज करेंगे। और जब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को लपेट दिया तो क्या स्टार्ट हुआ, दिल्ली सल्तनत खत्म और मुगल सल्तनत स्टार्ट। ठीक, फिर जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में, ठीक है, जो 1556 में हुआ, 1556 में जो हुआ ये हेमचंद्र द्वितीय और अकबर के सेना के बीच हुआ, जिस सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरम खान। और क्या हुआ, हेमू विक्रमादित्य हार गया और अकबर की सेना जीत गई। और अकबर ने समझाया, सुनो भाई, हम बहुत परेशान हैं, इसके पहले हमारे पापा भी बहुत परेशानी में थे, अब हम एकदम मजे से राज करना चाहते हैं, बस अब आप लोग हट जाओ यहाँ से। और उसको हेमू विक्रमादित्य को समाप्त कर दिया गया। और वो अंतिम हिंदू शासक था। ऐसा पूछा भी जाता है कि भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, अकबर ने समझाया कि देखो, इसके पहले हमारे पापा भी बहुत परेशान हो चुके हैं, जो इतिहास पढ़ रहा होगा उसको मेरी बात समझ में आ चुकी है। फिर अकबर शासन करने बैठता है और अच्छी तरीके से फिर शासन करता है। ठीक है, क्योंकि जो एक बार परेशान हो जाता है वो फिर ये नहीं सोचता कि मैं दूसरी बार भी परेशानी में पड़ूं। ठीक, फिर आ जाता है थर्ड पानीपत का युद्ध। तीसरे पानीपत के युद्ध में एकदम मटिया मेट होके रहता है मराठाओं को। सबसे पहले ध्यान सुनिए, मराठा क्या था, ऐसे मराठा नहीं था, मराठा में सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, ठीक है, और उसके बाद भोसले, और सबसे जो मेन होता था ये होता था पेशवा। पेशवा इन सब से मेन होता था। ठीक है, तो पेशवा, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ ये सब मिल करके अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान का शासक था। अब आपका तुरंत दिमाग इंडिया के मैप पे जाना चाहिए कि जो इंडिया का मैप होता है उसमें दक्षिण साइड, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए। सबसे पहले जब ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था ये हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में, मेरी बात ध्यान सुनिए। और 1764 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। इसका जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्यों मराठाओं को टच नहीं किया, क्योंकि ये लोग जानते थे मराठा बहुत शक्तिशाली थे। सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, पेशवा ये लोग इतने थे ना, और इनका हकीकत में अस्तित्व था। जो भारत है आज का भारत, उसके अगर आप उत्तर साइड में देखेंगे, उत्तर साइड में, तो वहां पे मराठाओं का पूरी तरीके से अस्तित्व था। और उसके दक्षिण साइड में जो भी राजा थे उन पे अंग्रेजों का नेतृत्व हो चुका था। और जब ये उत्तर साइड में जाना चाहते थे तो इन्होंने सबसे पहले, कहने का मतलब जिस तरीके से सीक्वेंस बना, सबसे पहले ये लोग बंगाल के नवाब को पकड़ सके। ठीक है, बंगाल के नवाब को पकड़ने के बाद इन्होंने टच नहीं किया, अंग्रेजों ने मराठाओं को तब तक टच नहीं किया जब तक मराठाओं ने उनसे खुद नहीं छेड़खानी की। ठीक है, और या तो जब तक अंग्रेजों को एहसास नहीं हुआ कि हाँ ये लोग भी कमजोर हैं। तो पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध में पूरा मराठा संघ मिल करके अहमद शाह अब्दाली हार गया। ये लोग ये समझ गए कि बताओ, मतलब ये पूरा संघ मिल करके एक अहमद शाह अब्दाली को नहीं हरा पाए तो अंग्रेजों को क्या खा देंगे, क्योंकि पूरे इंडिया में धीरे धीरे अंग्रेज फैल रहे थे। इस बात को अंग्रेजों का अंदेशा लग गया कि भाई अब इनके भी साथ हम गेम कर सकते हैं। ठीक, और इनके साथ गेम करने के चक्कर में
और जो ये हार गए, इनमें भी रीजन क्या था ना कि ये लोग आपस में थोड़ी बात की वजह से लड़ते थे। थोड़ा बात किसी पेशवा का पद होता था। पेशवा का जो पद था पहले योग्यता के अनुसार मिलता था। जो व्यक्ति लड़ने में एक्सपर्ट हो, सबसे पहला काम शास्त्र एकदम अच्छी तरीके से जानते थे, बॉडी बिल्डर कहने का मतलब क्या है, नंबर 1 का दिखे, एक तीर धनुष चलाए तो 4 गिर जाए, ठीक। तो ये पेशवा का पद। और पेशवा का पद क्या होता था कि पेशवा का पद क्या हुआ, एक बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ की वजह से पेशवा का पद वंश क्रम के अनुसार हो गया। वो भी अपना उदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है अब ये वंश क्रम के अनुसार ही चलेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया कि जैसे मैं हुआ, जैसे मान लो कोई पेशवा है, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, और बाकी जिसके जिसके भी पुत्र हैं वो केवल पुत्र। और इस वजह से ये बात फंस गई, ये लोग सोचने लगे, ठीक ना। और ये पेशवा का पद भी कहीं ना कहीं इनके हारने में रीजन था, ठीक है। क्योंकि योग्यता हो ना हो आप पेशवा बन गए तो क्या अगर योग्यता नहीं, नेतृत्व नहीं कर पाओगे, ठीक। ये हार गए। और इस सीरीज में सबसे पहला जो युद्ध होता है, ठीक है, वो क्यों होता है, ये जो पहला युद्ध होता है ना, इसका भी रीजन पेशवा का पद ही था। सबसे पहले क्या हुआ, जो प्रथम युद्ध हुआ वो 1775 से 1782 के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ कि ये लोग पहले तो हार चुके थे। दूसरी बात, अब क्या हुआ ना, इसके होने के पीछे रीजन ये था कि एक पेशवा था माधवराव की मृत्यु हो जाती है। तो उसका जो चाचा होता है रघुनाथ राव, वो ये सोचता है कि यार अब मैं पेशवा बन जाऊं। और वो पेशवा बनने के चक्कर में जो नारायण राव था, माधवराव का छोटा भाई या चचेरा भाई कुछ भी था, उसकी हत्या करवा देता है। और ये बात सबको पता लग जाती है। तो जब नारायण राव की हत्या हो जाती है तो सब लोग, तो माधवराव ये सोचता है कि अगर मैं नारायण राव की हत्या करवा दूंगा तो कोई बचेगा नहीं और फिर मैं पेशवा बन जाऊंगा। और इसी पेशवा बनने के चक्कर में ऐसा करता है। और ऐसा करने के बाद लोगों को जब ये पता चल जाता है तो नारायण राव के सबसे छोटे पुत्र, जो कि बस 1-2 साल ऐसा कुछ था, नवजात शिशु था, उसको पेशवा बना दिया कि अब चलो ये पेशवा बनेगा, तुमने हत्या किया, तुम पेशवा नहीं बन पाओगे। इस वजह से जो रघुनाथ राव था इसको गुस्सा हो जाता है। और गुस्सा क्या करेगा, अगर किसी को कोई हो गया और क्या करेगा, किसी के पास कुछ नहीं है। अब वो सोचा यार पेशवा का पद भी गया मेरे से, इज्जत भी गई, ये सब दिमाग लगा के वो सीधा किसके पास चल गया, अंग्रेजों के पास। और यही चीज थी जो अंग्रेजी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा आराम से बुलाया, रिलैक्स हुए, पानी पत्ता हर एक चीज हुआ, आराम से बैठे और फिर मजे के साथ बोला अब बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कुछ करना नहीं है, क्या करना है, केवल होता क्या है, युद्ध। फिर ये क्या हुआ, युद्ध। नाना जब ये पता चला ना तो अंग्रेज जैसे अचानक तक तुरंत आके भिड़ जाते थे, पता चलता था कि अब युद्ध होने वाला है। तो नाना फडणवीस ने मराठा संघ को फिर से तैयार किया, सुनो तैयार हो जाओ युद्ध होने वाला है। और उन्होंने तैयार किया और मराठा संघ का नेतृत्व किया नाना फडणवीस ने। अंग्रेज और रघुनाथ राव भिड़ गए और भिड़े तो ये 7 साल तक चलता रहा। अंग्रेजों ने सोचा यार ये युद्ध है, ये क्या है, 7 साल हो गया अभी तक चल ही रहा है। उन्होंने कहा ठीक है रुको रुको, अब कुछ नहीं होगा, अब संधि होगी, ठीक है आओ। कहने का मतलब बुलाए बैठे, सालबाई नामक संधि हुई। और ये संधि हुई, ये जगह मिल गई, ठीक, जगह मिल गई, चलो ठीक है इतना मिला ना, रघुनाथ राव जी आप इस पे मौज करो। फिर उसके बाद क्या हुआ, नारायण राव का, लेकिन ये हुआ कि पेशवा जो रहेगा वो नारायण राव का पुत्र ही रहेगा। कह रहे छोड़ हटाओ यार, इसी पेशवा के चक्कर में इतना बॉल हो, इसको छोड़ रहा हो। तो नारायण राव का पुत्र पेशवा बन गया, ठीक है। ये पहला युद्ध हो गया, ठीक। अब दूसरा युद्ध क्यों हुआ, ये जो युद्ध हुआ ना, इसी युद्ध के बीच में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। मेरी बात ध्यान सुनिए, पहले पेशवा था तो पेशवा तो हार गए, तो पेशवा कोई नेतृत्व रहा नहीं, पेशवा बनने के चक्कर में इतना बॉल हो गया तो पेशवा का कोई नेतृत्व रहा नहीं। और जब पेशवा, अब फिर उसके बाद नाना फडणवीस भी नहीं रहे, और जब नाना फडणवीस नहीं रहे तो इन लोगों का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रह जाता। कहने का मतलब यह है अगर कोई पार्टी है, अगर उसका मेन लीडर अगर हट गया तो पार्टी खुद ही इस तरीके से इधर उधर कहाँ जाएंगे लोग, कोई पता नहीं। तो ये सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ ये सब आपस में खूब लड़े। और जब लड़ने लगे तो ऐसा माहौल बना कि जो बाजीराव द्वितीय था, नहीं गलत हो गया, ये जो बाजीराव द्वितीय था, ठीक है, बाजीराव द्वितीय जो था, ये बाजीराव द्वितीय हार जाता है सिंधिया तथा होलकर से। सिंधिया तथा भोसले से कहा ये, हाँ, भोसले तथा सिंधिया से क्या होता है ना कि ये बाजीराव द्वितीय हार जाता है। और जब ये हार जाता है तो यार ये पेशवा था तो ये सोचता है यार अब तो मैं हार गया। ये पहुंचता है अंग्रेजों के पास, ठीक। अब यही होता है टर्निंग पॉइंट, ठीक है, और घूमने का।
ये पेशवा था। अंग्रेजों ने पूछा, ओ आप पेशवा है, ये क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम? बताया कि यार कहने का मतलब कुछ है नहीं क्या मेरे पास, अब हार गया मैं। तो उन्हें कहा, चाहिए क्या? तो उन्होंने कहा बस यार एक आध युद्ध आप मेरे साथ आके जम के हो जाए बस। तो उन्होंने कहा देखो युद्ध तो लड़ेंगे, लेकिन एक काम करो, ये जो पेशवा का है ना, ये जो पेशवा का टाइप, इसको हटाओ तुम, ठीक है। पेशवा का अस्तित्व वहीं पे समाप्त हो गया, ठीक है। पहला काम हुआ। दूसरा काम ये हो गया कि आप मेरी जो एक सहायक संधि चल रही है ना, ये स्पेशल ऑफर है, अगर आप युद्ध लड़ना चाहते हैं तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कीजिए। अब उनको बात समझ आ रही है, सहायक संधि में तो थोड़ा बवाल रहता है, लेकिन मजबूरी थी, उनके पास कुछ था नहीं ना, कोई रीजन। उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं मिला तो यही सही, चलो हम एक्सेप्ट करते हैं, और सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया। और जब सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया, अंग्रेजों ने कहा टेंशन मत लीजिए, आए तुरंत भोसले तथा सिंधिया और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इस युद्ध का जो परिणाम निकला वो थोड़ा खतरनाक परिणाम निकला। जो सिंधिया थे उनको अपना सुरजी तथा अर्जन गांव देना पड़ गया, दीजिए। और जो भोसले थे उसे देवगांव भी देना पड़ा। और ये भोसले जो था ना, ये थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा क्या था, इन्होंने थोड़ा ज्यादा अपनी भागीदारी दिखा दी। तो अंग्रेज समझ गए कि ये ज्यादा होशियार हो रहा है, एक काम करो इसके यहाँ एक रेजिडेंट रखो। रेजिडेंट रखने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी सेना रखी जाएगी और उसका नेतृत्व करने वाला एक अंग्रेज रखा जाएगा, और अंग्रेजी सेना का खर्चा जिस राजा के यहाँ रखी जाएगी ना, वो खुद उठाएंगे। अगर उनसे वो खर्चा नहीं निर्वहन होता है तो एक काम करो, वो अपने इतना साम्राज्य है, उसमें से कुछ भाग अंग्रेजों को दो, उसी को बेच के अपना खर्चा चलेगा। ये सिस्टम हुआ। और ये दूसरा युद्ध इस पॉइंट से समाप्त हो गया। और जो तीसरा युद्ध था तो वो होलकर तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, और इसमें दोनों सफल रहे, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। इसमें राजघाट की संधि हुई और ये दोनों मान गए, ठीक। अब चौथा युद्ध और इसके साथ और जो भी मराठाओं से लेकर के साम्राज्य विस्तार के बारे में जो कुछ भी बातें हैं और जो कुछ भी विद्रोह हैं वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे, ठीक। और अब एक काम की बात, सबसे पहले जैसे जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या जिन लोगों के पास शेयर करता हूँ, वो लोग ये बताते हैं कि यार वीडियो रिमूव बता रहा है। वीडियो भाई मैं रिमूव नहीं करता, ठीक है। और दूसरी बात रही है कि जो ये सेटिंग होती है ना, जब वीडियो अपलोड करते हुए तो कुछ ऐसी सेटिंग होती है यार, जब मैं सेटिंग करता हूँ, ठीक है, वीडियो अच्छी करने के लिए, तो ये कुछ वजह से मतलब वो बताता है कुछ टाइम के लिए बताएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में और बाकी वीडियो सही है, वीडियो चलेगा, और स्टार्टिंग में क्या होता है जैसे थोड़ा झिलमिल टाइप से आता है, ठीक है, दिखाई नहीं देता, तो वो भी उसकी भी कहीं ना कहीं वजह सेटिंग है, ठीक है। अब जो है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, जहां तक मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो एकदम क्लियर जाए। अगर आप लोगों को लिंक भेजने पे वीडियो नहीं दिखता है तो मैं आप लोग बता रहा हूँ, आप लोग RS1819 #एग्जाम लिख करके सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं, देख करके आप लोग अपने नोट्स बना लीजिए। आप यकीन मान लिए आज टाइम सही नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बाद जब कभी भी टाइम आएंगे तो आप लोगों के प्लस मेरे हम सब के एग्जाम होंगे, और जब एग्जाम देने जाएंगे तो अगर हमको एक क्वेश्चन मिलते हैं तो हमको एक क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक। और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे भी दोस्तों को बताएं और शेयर कर दें। शेयर करने में भी दूसरे के पास भेज दें। और अगर आप नए हैं चैनल पे, बताने की जरूरत है ही नहीं, जो किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद कहने का मतलब ये, ठीक है। और ऐसा नहीं है जैसे पढ़ना सबसे जरूरी काम है, ठीक है। अगर एक चीज ध्यान देना, अगर इस टाइम पे नौकरी मिले या ना मिले वो दूसरी बात है, लेकिन अगर हम पढ़े ना तो ये सबसे गलत बात है, ठीक है। और हमको जानना चाहिए कि हाँ हकीकत में किसी चीज के पीछे रीजन क्या था, ठीक। जब हम रीजन समझेंगे ना तो हम खुद समझ जाएंगे, हाँ वो रीजन फिर आप बनने ही नहीं देंगे तो वो अवस्था नहीं आएगी, ठीक है। जैसे अब कहने का मतलब अब दूसरा कुछ, ठीक है। आप लोग बस वीडियो का आनंद लीजिए। धन्यवाद।